हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्टॉपेबल इजी सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकाई का अंक, यूनिट, डिजिट। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, इसी को आज थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाने जाएंगे। थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट इसका हमारे पास है उसको हम लोग देखने जाता है। यूनिट डिजिट बोला जाता है इसको, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। आप सभी को पता है कि इकाई का अंक हमारे पास कौन सा अंक रहता है। जैसे कि मैंने आपके पास एक संख्या लिख दी है, यहाँ पर लिख दिया 28। इकाई के अंक की बात करें तो जब हमने अंक को पढ़ा था तो थोड़ा सा हमने संख्या जो हमारी दार्शनिक पद्धति है जिसमें हम संख्याओं को लिखते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि दाहिनी तरफ से जब हमारे पास जो पहला अंक रहता है, जो दाहिनी तरफ से हमारे पास पहला जो अंक रहता है उसे क्या कहा जाता है, इकाई का अंक कहा जाता है। जो हमारे पास दूसरा अंक रहता है उसे दहाई का अंक बोला जाता है। इसी प्रकार से सैकड़ा, हजार, 10,000 आगे चलता रहता है। इंग्लिश में बात की जाए तो इसी इकाई के अंक को यूनिट कहा जाता है। जो आपके पास दहाई है उसको टेंस कहा जाता है, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, इस प्रकार चलता जाता है। अब सिंपल अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 28 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 28 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई का अंक यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंने आपको बताया है कि दी गई संख्या में जो दाहिनी तरफ से हमारे पास जो पहला अंक रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, इकाई का अंक रहेगा। अब 28 में हमारे पास जो 8 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। जैसे यहाँ पर 426, 426 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर जो 6 हमारे पास है वो क्या रहेगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। दाहिनी तरफ से जो हमारे पास पहला अंक है वही हमारा इकाई का अंक रहेगा। अब इसमें आपके पास इतना सिंपल प्रश्न नहीं बनता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो जैसे कि हम सिंपल पहले बात करते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 63 इंटू 24 इंटू 79 इंटू 61, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और बोल दिया जाए कि दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर सिंपल। अब देखिए हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक निकालना है। अगर हम सभी संख्याओं को गुणा करने जाएंगे तो ये हमारा टोटल टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में आपके पास गुणा है। अब सिंपल देखने जाए इसको तो 3 चौके आपके पास कितना रहेगा, 12। 12 का हम लोग केवल 2 लेंगे, क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या होगा, केवल 2 होगा। अब इसी 2 से आगे गुणा किए, 2 में 18, 18 का हम केवल 8 लेंगे। अब इसी 8 से आगे हम गुणा कर देंगे, 8 एकम 8। तो जो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए, देखिए हमने कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास इकाई के अंक है उसको रखिए, बाकी हमारे पास इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकालना है। तो हम सिंपल इसको अगर गुणा करने जाए, 3 चौके 12, 12 का 2 आपके पास आएगा, फिर 2 में 18, 18 का 8 आ जाएगा, फिर 8 एकम 8, और यही हमारा 8 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे कि आपसे सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाए दोबारा से कि 84 इंटू 96 इंटू 67, आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर फिर से वही हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो सिंपल हमने लिख दिया 4 गुना 6 गुना 7। अब इसको हम लोग गुणा करने जाएंगे, 4 छीके 24, 24 का हम केवल इकाई का अंक लेंगे, क्या रहेगा, 4 गुना 7, 7 चौके 28। तो इसमें जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाते हैं, तो आपसे इसमें सिंपल प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कई बार कि 49 प्लस 64 इंटू 37 प्लस 29। अब इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर से वही चीज हमारे पास रहेगी। अब देखिए इसमें हमारे पास बोर्ड मास है, तो पहले हमें बोर्ड मास को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 49 प्लस 64 इंटू 37 प्लस 29, तो पहले हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, उसके बाद जो प्लस करना है वो हम सीधा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ से इकाई का अंक आ गया हमारे पास 9, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक था 4, गुणा यहाँ पर इकाई का अंक है 7 प्लस 9। अब सिंपल पहले गुणा करेंगे, 9 प्लस 7 चौके
28 प्लस 9, हम इसको सीधा ही जोड़ देंगे, 9 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 17, 17 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 26। तो जो 26 में हमारा 6 है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सिंपल इसमें अगर हम इसकी पावर की बात करें, यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमारे पास प्रश्न आ जाएगा कि 405 की पावर 269, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है घात से। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 455 गुणा 405 गुणा 405, इसी तरह चलते चलते 405 को कितनी बार गुणा करेंगे 269 बार गुणा करेंगे। तो 269 बार हम इस चीज को गुणा नहीं कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट आंसर कैसा निकालना है उसी को हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए अगर कभी भी जो आपके पास जो दी गई संख्या है उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, जो दी गई संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 या 6 हो, उसकी पावर हमारे पास चाहे कितनी भी संख्या हो, चाहे वो करोड़ों में क्यों ना हो, तो हमारा जो इकाई का अंक है वो हमेशा वही संख्या रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर इकाई का अंक है वो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। अब ऐसा क्यों है इस चीज को हम लोग अगर जानने जाएं तो देखिए हम लोग अगर 5 की पावर को देखें, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होगा 25, 5 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगा 125, 5 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा 625। देखिए हम लोग चाहे 5 की कितनी भी पावर निकाल लेंगे, जो इसमें हमारा इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा 5 रहेगा। इसी प्रकार से आप 1 की पावर कुछ भी ले लीजिए 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी ले लेंगे आपके पास 6 ही आएगा, 0 की पावर हम लोग कुछ भी ले लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो सिंपल बात आपको याद क्या रखनी है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक हमारे पास 0, 1, 5 या 6 हो, उसकी घात चाहे हमारे पास जितनी भी संख्या होगी, हमारा जो इकाई का अंक है वो डायरेक्ट वही संख्या हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2056 की पावर हमारे पास आ जाए 109642। अब इतनी बार हम 2056 को गुणा नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सीधा ही देखा कि जो हमारा इकाई अंक है वो क्या है 6 है। अब जैसे ही आपको 6 दिखा, आपको पता है कि 6 की चाहे जितनी मर्जी पावर हम लोग ले लें, उसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा वही अंक रहेगा। तो हमारा जो डायरेक्टली आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास केवल 0, 1, 5 और 6 की बात थी। हमारे पास इसमें 10 अंक टोटल होता है। अब इनके अलावा जो हमारे पास दूसरे अंक बचते हैं, पहले हम लोग 4 और 9 को देखेंगे। 4, अब देखिए सबसे पहले हम 4 को देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग जाने जाएंगे, 4 की पावर 1 किस क्या होता है 4, 4 की पावर 2 हमारे पास है 16, 4 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 64 और 4 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 2256। अब देखिए 4 की पावर 1 हमारे पास 4, 2 हमारे पास 16, 3 64, 4 आपके पास क्या हो जाएगा 256। यहाँ पर एक चीज देखिए, जब 4 की पावर आपकी विषम संख्या है, जब 4 की पावर हमारे पास ऑड नंबर है, तब तक जो हमारा आंसर रहेगा वो वही अंक रहेगा। देखिए 4 की पावर 1 थी, इकाई अंक क्या रहेगा 4, 4 की पावर 3 है, इकाई अंक क्या रहेगा 4। इसी प्रकार अगर हमारी जो 4 की पावर है वो सम संख्या है, तो जो हमारा इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा। देखिए यहाँ पर दोनों जगह 4 की पावर सम थी तो इकाई का अंक 6 हो गया, 4 की पावर जब विषम थी तो आपका वही नंबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि 4 की पावर जब हमारे पास विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो जो हमारा इकाई का अंक है वो हमेशा 4 ही रहेगा। उसी प्रकार अगर 4 की पावर हमारे पास सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो हमारा जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा। अब हम बड़ी संख्या का डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं। जैसे आपको आ जाए 1994 की पावर 2697। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे देखा इकाई का अंक क्या है 4। अब 4 की पावर देखिए विषम संख्या है या सम संख्या है। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ में दिखा कि जो 4 की पावर है वो हमारे पास विषम संख्या है, तो अगर 4 की पावर विषम संख्या होगी तो जो इकाई का अंक हमारे पास रहेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब एक उदाहरण हम सम का भी ले लेते हैं यहाँ पर इवन नंबर्स का, कि हमारे पास आ जाए 196484 की पावर हमारे पास हो जाए
109664। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर हमने देखी क्या है आपके पास, सम संख्या में है, इवन नंबर में है, तो जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 9 का भी इसी तरह रहेगा। एक और हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो 9 है। देखिए सिंपल, अगर 9 की पावर, इसी तरह से हमारे पास 9 का है कि अगर 9 की पावर हमारे पास सम संख्या है, अगर 9 की पावर हमारे पास कभी भी सम संख्या में रहेगी तो जो हमारा इकाई अंक है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 9 की पावर हमारे पास विषम संख्या रहेगी यानी कि ऑड नंबर रहेगा तो जो हमारा इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 9 की पावर 1 हमारे पास कितना होगा, 9, 9 की पावर 2 हमारे पास कितना रहेगा, 81, 9 की पावर 3 हमारे पास कितना रह जाएगा, 729। इसी प्रकार से आप आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रकार से आपके पास चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए जब जब 9 की पावर हमारे पास विषम संख्या है तब तक हमारा आंसर जो इकाई अंक है वो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। और जब जब 9 की पावर सम संख्या में होगी तब तक हमारा इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे कि 9 की पावर अगर सम संख्या है तो जो हमारा इकाई का अंक है वो 1 रहेगा, और 9 की पावर जब विषम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक 9 रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2569 की पावर 1056। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर आपके पास सम संख्या हो, सम संख्या हमारे पास क्या है, 1056 हमारे पास सम संख्या है, तो जो हमारा इकाई का अंक रहेगा वो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग एक और देख सकते हैं कि 9 की पावर हमारे पास सिंपल आ जाए 219753। सिंपल हमें आंसर देना है कि हम 9 को इतनी बार तो गुना नहीं कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट देखा कि 9 की पावर विषम संख्या में है तो जो हमारा इकाई का अंक है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। इसमें हम लोग थोड़ा सा हमारे पास जो और बचता है यहाँ पर कि हमारे पास जो इनके अलावा जो नंबर्स बचते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 7, 8। 4 को हमने यहाँ पर कवर कर लिया तो हमारे पास केवल 4 नंबर बचते हैं, 2, 3, 7 और 8। इसका इकाई का अंक निकालने अगर हम लोग जाएंगे तो इसके लिए हमें पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब इस चीज को कि पावर को जब इन संख्याओं के इकाई का अंक में निकालना है तो जो इनकी जो पावर दी जाएगी, मान लीजिए आपको 228 की पावर आपको दे दी जाए 793। अब आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो अगर हमारे पास इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 रहे तो जो पावर दी गई है उसको किससे डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। लेकिन 4 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, इस चीज के लिए हम लोग इकाई का अंक का जो हमारे पास यूनिट डिजिट के लिए जो पार्ट 2 आएगा वो भी हमारे लिए थोड़ा सा बचता है, उसमें हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो 2, 3, 7 और 8 की जो घात है उसको 4 से ही डिवाइड किया जाता है। अब 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है, उसी चीज के लिए हमारा पार्ट 2 आएगा, और जो बचा हुआ थोड़ा सा इसका और पार्ट है उसको भी हम उसी में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।